महाराष्ट्र में आज एकनाथ शिंदे सरकार की अग्नि परीक्षा फ्लो टेस्ट में साबित करना होगा बहुमत। सुबह 11 बजे से महाराष्ट्र असेंबली का विशेष सत्र। उद्धव कैंप के 16 एमएलए के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई। अगर शिंदे सरकार में के पक्ष में वोट नहीं दिया तो गिरेगी गाज। स्पीकर के चुनाव में बीजेपी और शिंदे गुट ने जीती बाजी। राहुल नार्वेकर ने दर्ज की बड़ी जीत। राहुल नार्वेकर ने विपक्ष के उम्मीदवार राजन साल्वी को 47 वोटों से दी मात। राहुल को मिले 164 वोट, साल्वी को मिले थे 107 वोट। कुलाबा से पहली बार विधायक बने राहुल नार्वेकर। महाराष्ट्र विधानसभा की सबसे कम उम्र के बने विधानसभा अध्यक्ष। उद्धव गुट के 16 विधायकों ने नार्वेकर को नहीं दिया वोट। शिंदे गुट के मुख्य सचेतक भारत गोगावले ने ठाकरे गुट के 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की। ठाकरे गुट की ओर से भी शिंदे गुट के 39 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग। सुनील प्रभु ने लेटर सौंपा। समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम के दो विधायकों ने मतदान में नहीं लिया हिस्सा। एमएनएस के एक विधायक ने बीजेपी के पक्ष में डाला वोट। डिप्टी स्पीकर ने भी नहीं किया मत का इस्तेमाल। कल शिंदे गुट से 2 विधायक नितिन देशमुख और कैलाश पाटिल वापस उद्धव कैंप में लौटे। विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन के विधायकों ने मेज थपथपाकर किया स्वागत। आदित्य ठाकरे ने शिंदे को बताया फर्जी शिवसैनिक। कहा, जब मुझसे सदन में नजर नहीं मिला पा रहे तो जनता से क्या नजर मिलाओगे। शिवसेना के 4 सांसदों ने उद्धव ठाकरे को शिंदे गुट से सुलह का दिया सुझाव। बीएमसी चुनाव से पहले सुलह की दी नसीहत। सूत्रों के हवाले से खबर। शिवसेना सांसदों के मुताबिक सुलह दोनों गुटों के लिए होगा बेहतर फैसला। नहीं तो कानूनी जंग होने पर अधर में अटकेगा शिवसेना का सिंबल। सूत्र इस बात की भी पुष्टि कर रहे हैं, दोनों गुटों के बीच सुलहनामा आसान नहीं। ऐसी कोशिश में लग सकता है लंबा वक्त। संजय राउत की एक और मुसीबत बढ़ी। मुंबई कोर्ट ने मानहानि से जुड़े एक केस में आज किया तलब। शिवसेना सांसद संजय राउत पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने दर्ज कराया है मानहानि का केस। महाराष्ट्र के अमरावती में केमिस्ट मर्डर केस में मुख्य आरोपी इरफान गिरफ्तार। 7 जुलाई तक एनआईए की कस्टडी में भेजा गया। अमरावती हत्याकांड के बाकी 6 आरोपियों की आज खत्म हो रही है पुलिस हिरासत। जिला अदालत में पेशी होगी आज। नुपुर के बयान के समर्थन पर उदयपुर कांड की तर्ज पर हुई थी उमेश कोल्हे की हत्या। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बर्बरता का हुआ खुलासा। एक बार में दिमाग की नस फटी, सांस और खाना खाने की नली भी कटी, आंख की नस भी हुई डैमेज। 5 इंच चौड़ा, 7 इंच लंबा और 5 इंच गहरा था घाव। 21 जून को वारदात का सीसीटीवी सामने आया। बाइक पर बैठे दिखे 2 शख्स कर रहे थे रेकी। मामले की जांच में जुटी है एनआईए। अमरावती कोतवाली में आरोपियों से की है पूछताछ। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। अमरावती में उमेश कोल्हे हत्याकांड में होगी विदेशी साजिश की भी जांच। उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड के बाद धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं हालात। कर्फ्यू में 10 घंटे की दी गई ढील। उदयपुर को छोड़कर इंटरनेट सेवाएं बहाल। लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष किरण तिवारी को मिला हत्या की धमकी भरा पत्र। बढ़ाई गई सुरक्षा। घर पर 7 पुलिसकर्मियों की तैनाती। हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की 2018 में हुई थी हत्या। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद कमलेश को मारी गई थी गोली, काटा गया था गला। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस पारदीवाला ने कहा, सोशल मीडिया पर लगाम लगाने पर विचार करे संसद। जस्टिस पारदीवाला ने ही विवादित बयान के बाद नुपुर शर्मा को माफी मांगने का दिया था आदेश। फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई को गिरफ्तार करने की उठी मांग। लीना ने सोशल मीडिया पर काली मां का पोस्ट किया शेयर। इसमें उन्हें सिगरेट पीते दिखाया।
वाराणसी में आज दोपहर 2 बजे से फिर शुरू होगी ज्ञानवापी से जुड़े श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई। जिला कोर्ट में मुस्लिम पक्ष रखेगा अपनी तर्क। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष ने अब तक 33 बिंदुओं पर अपनी दलील पेश की। 23 बिंदुओं पर आज होगी बहस। मिशन साउथ पर जुटी बीजेपी। तेलंगाना के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आज पीएम मोदी आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भीमावरम की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे पीएम मोदी। आज गुजरात में डिजिटल इंडिया सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात में डिजिटल इंडिया वीक का करेंगे उद्घाटन। साथ ही गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सम्मेलन को करेंगे संबोधित। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अहमदाबाद में आज आप कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। योगी सरकार 2.0 आज पेश करेगी अपना पहला रिपोर्ट कार्ड। 100 दिनों के कामकाज का देगी ब्यौरा। 5 जुलाई को पूरे हो रही हैं योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन। योगी सरकार ने तैयार किया है लखनऊ में अगले 100 दिनों का बुलडोजर प्लान। कई सरकारी विभागों ने अवैध कब्जा करने वालों को भेजा है नोटिस। पंजाब में आज भगवंत मान सरकार का कैबिनेट विस्तार। 5 मंत्री लेंगे शपथ। पंजाब में कैबिनेट विस्तार में आम आदमी पार्टी ने धर्म, जाति, समुदाय और लिंग का संतुलन बनाने की कोशिश की। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज पहुंचेगी रांची। पक्ष विपक्ष के नेताओं से मांगेंगे समर्थन। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र आज से होगा शुरू। सत्र की शुरुआत में विधायकों और मंत्रियों की सैलरी में संशोधन का बिल किया जाएगा पास। नियम 280 के तहत होगी सदन की कार्यवाही। सदन में अपने इलाके के मुद्दे उठाएंगे विधायक। सैलरी में बढ़ोतरी से जुड़े कुल 5 बिल आज सदन में होंगे पेश। ग्यारह साल बाद दिल्ली विधानसभा के सदस्यों और मंत्रियों के वेतन में होने जा रही है बढ़ोतरी। बीते मई महीने में ही केंद्र सरकार ने दिल्ली के विधायकों मंत्रियों के वेतन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को दी थी मंजूरी। देश को मिली इस साल की अपनी मिस इंडिया। कर्नाटक की सिनी शेट्टी ने जीता मिस इंडिया 2022 का खिताब। सिनी शेट्टी ने 31 फाइनलिस्ट को मात देकर हासिल किया मिस इंडिया का मुकाम। कर्नाटक की सिनी शेट्टी मुंबई में जन्मी हैं। अभी वो सीएफए का कोर्स कर रही हैं। राजस्थान की रूबल शेखावत का भी लहराया परचम। मिस इंडिया 2022 की फर्स्ट रनर अप बनी। उत्तर प्रदेश की शिनाता चौहान ने भी मिस इंडिया 2022 में दर्ज कराई अपनी उपस्थिति। सेकंड रनर अप घोषित की गई शिनाता। 6 जजों के पैनल ने किया मिस इंडिया 2022 का फैसला। इसमें मलाइका अरोड़ा, नेहा धूपिया, रीनू मोरिया, राहुल खन्ना, रोहित गांधी और शाबक डाबर रहे शामिल। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हिंगोली में बारिश। किसानों को मिली राहत। लोगों को मिली गर्मी से भी राहत। राजस्थान के पाली में बरसात से सड़कें बनी नाला। बरसात में बहने लगी बाइक। दुकानों के सामान, आम जीवन हुआ अस्त व्यस्त। बिहार के पटना सिटी में जेठुली घाट पर नाव दुर्घटना। स्कॉर्पियो गाड़ी सहित 2 लापता। मध्य प्रदेश के भोपाल में पाइपलाइन फटने से हजारों लीटर पानी बहा। निचली बस्ती में पैदा हुआ बाढ़ का खतरा। घरों में घुसा पानी। उत्तराखंड के देहरादून मसूरी रोड पर तेज बारिश के चलते पेड़ गिरने से 2 गाड़ियां दबी। पुलिस पेड़ काटकर रास्ता साफ करने में जुटी। घटना में कोई हताहत नहीं। इटावा के गोकुलधाम सोसाइटी के एक घर से निकला कोबरा सांप। वन विभाग ने देर रात किया रेस्क्यू। बारिश के कहर से सागर जिला हुआ जलमग्न। स्थानीय लोगों के घरों में भरा पानी। मौके पर पहुंचे कमिश्नर और एसपी ने खुद बाल्टी से भरकर निकाला पानी। झालावाड़ जिले में सोशल मीडिया पर हिंसक पोस्ट डालने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उदयपुर मामले से संबंधित था पोस्ट।
कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। नुपुर शर्मा के समर्थन में उतरे प्रदर्शनकारियों ने की मांग, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर दिया जोर। पटना के नेपाली नगर में चला प्रशासन का बुलडोजर, 70 मकानों पर हो रहा है एक्शन। 1 महीने पहले दिया गया था नोटिस, आवास बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण करके बने हुए हैं मकान। जम्मू कश्मीर में गांव वालों की मदद से सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी, रिहायशी में लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार। संतों ने उदयपुर हत्याकांड के विरोध में निकाला मार्च, दोषियों को फांसी देने की मांग। तमिलनाडु के चिदंबरम में मॉरल पुलिसिंग का अजीब मामला, पुलिस ने कई कॉलेज के छात्रों के बाल काटे। अमरनाथ यात्रा में अब तक 40,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। तेजस फाइटर जेट ने दिखाया तेज, चीन और रूस के फाइटर को पछाड़कर बना मलेशिया की पहली पसंद। एसए तेजस की डील में भारत मलेशिया को एमआरओ यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल का ऑफर भी दे रहा है, यानी मलेशिया में ही एक फैसिलिटी बनाई जाएगी जहां पर भारतीय इंजीनियर्स तेजस की मरम्मत करेंगे। चीन का JF-17 फाइटर जेट तेजस से सस्ता, लेकिन तेजस MK-1A वेरिएंट की खासियतों के आगे कहीं नहीं दिखता। इस लड़ाकू विमान को बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आर माधवन ने जताई खुशी, ये डील हम जरूर करेंगे। सीतापुर में आसमानी बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत, 9 लोग हुए घायल। अलीगढ़ में एयरपोर्ट बनकर तैयार, अगले महीने 19 सीटर विमान भरेगा पहली उड़ान। छिंदवाड़ा में रिटायरमेंट पर लेखपाल की अनोखी विदाई, घोड़े पर बिठाकर गाजी बाजी के साथ भेजा गया घर। तमिलनाडु की मदुरई में हिरासत के दौरान कैदी से व्यवहार को लेकर सेमिनार, डीजीपी ने भी लिया हिस्सा। कर्नाटक में हुबली धारवाड़ निगम की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक हुआ साफ। बर्मिंघम टेस्ट में भारत का पलड़ा भारी, दूसरी पारी में इंग्लैंड पर बढ़त, 257 रनों की बढ़त। दूसरी पारी में भी नहीं चले शुभमन गिल, 4 रन पर एंडरसन ने भेजा पवेलियन। पहली पारी में इंग्लैंड 284 रनों पर ढेर, बेरेस्टो ने खेली 106 रनों की पारी। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने झटके, सबसे ज्यादा 4 विकेट, बुमराह के खाते में 3 और शमी ने 2 बल्लेबाजों को किया आउट। विंबलडन के महिला सिंगल्स से बाहर हुई नंबर 1 खिलाड़ी स्विटेक, फ्रांस की कॉर्नेट ने सीधे सेटों में हराया। सैन्य तख्तापलट के बाद चीनी विदेश मंत्री वांग यी का पहला म्यांमार दौरा, लंकांग मेकांग सहयोग समूह की बैठक में होंगे शामिल। लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम के विदेश मंत्री भी करेंगे शिरकत। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियन ने राजधानी दमिश्क में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद से की मुलाकात। टर्की और सीरिया संग राजनयिक समझौता करने में जुटा है ईरान, समझौता होने पर टर्की नॉर्थ सीरिया में रोक सकता है बमबारी। इजरायल ने ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के 3 सैन्य ड्रोन को मार गिराने का किया दावा। लेबनान से भूमध्य सागर के विवादित क्षेत्र में एक गैस रिंग को लक्ष्य बनाकर छोड़े गए थे ड्रोन। इजरायल में आसमान छूती महंगाई और डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ भड़के लोग। तेल अवीव की सड़कों पर पोस्टर बैनर के साथ उतरे प्रदर्शनकारियों ने सरकार से राहत दिए जाने की मांग की। पाकिस्तान में सत्ता से बेदखल किए गए इमरान खान की बौखलाहट फिर आई सामने, पंजाब में उपचुनाव से पहले ही धांधली का लगाया आरोप। इस्लामाबाद की रैली में लोगों से चुनावी नतीजे न मानने को कहा।
लीबिया की राजधानी त्रिपोली में आम चुनाव की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन का दौर जारी। लीबिया के कई इलाकों में भड़की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। तोड़फोड़ और आगजनी से जनजीवन प्रभावित। शनिवार को प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन को किया था आग के हवाले। सूडान में सैन्य तानाशाही के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों का दौर जारी। लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों की राजधानी खार्तूम में पुलिस से जोरदार झड़प। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने जमकर की तोड़फोड़ और आगजनी। सुरक्षा कर्मियों की कार्रवाई में कई लोग हुए घायल। चीन के गुआंगडोंग प्रांत के फुयांग शहर में बवंडर ने मचाई तबाही। तेज आंधी में दर्जनों घर हुए जमींदोज। बुनियादी ढांचे को भी हुआ भारी नुकसान। बड़े इलाके में बिजली गुल होने से हजारों लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में धूमधाम से मनाई गई गे प्राइड परेड की 50वीं सालगिरह। रंग बिरंगी पोशाक में सड़कों पर उतरे हजारों समूह। 2 जुलाई 1972 को पहली बार लंदन में हुआ था गे प्राइड परेड का आयोजन। तब से जारी है परंपरा। रूस यूक्रेन के बीच हो रहे हमले की ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने एक बार फिर की निंदा, साथ ही युद्ध खत्म करने के लिए प्रार्थना की।